शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। आज हम बात करेंगे भूषण के विषय में, जिससे संबंधित ये पंक्ति है। किस तरीके से आपको पता है छत्रसाल जो कि एक प्रसिद्ध राजा हुए, उन्होंने भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिसके संदर्भ में उन्होंने पंक्ति लिखी थी कि शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को। शिवा यानी कि शिवाजी के बारे में। शिवाजी इनके पसंदीदा राजाओं में से रहे और किस तरीके से भूषण का जो व्यक्तित्व है वो रीतिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से जो भूषण है वो रीतिकालीन परंपरा में विशेष है। आपको पता है भूषण जो है ये वीर रस के लिए जाने गए, ओज के लिए जाने गए, और किस तरीके से जो रीतिकालीन परिपाटी चली आ रही थी उसमें भूषण एक अलग तरीके से, अलग तरीके के रचनाकार निकल के आते हैं और एक धर्म का निर्वहन करते हैं, एक कवि का निर्वहन करते हैं, एक साहित्यकार के धर्म का निर्वहन करते हैं। ये आप जानते हैं किस तरीके से वो इनके जो दो मुख्य नायक रहते हैं, शिवाजी और छत्रसाल, जिन पर कई सारी जो है वीर रस से परिपूर्ण वीर गाथात्मक कविताएं लिखते हैं, वीरतावलियां लिखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। भूषण क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं, रीतिकालीन परिवेश में भूषण के अतिरिक्त भी रचनाकार जो हैं वो कवि जो हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे होंगे, यानी कि वीरतावलियां लिख रहे होंगे, प्रशस्ति काव्य लिख रहे होंगे, लेकिन वो प्रशस्ति काव्य, वो वीरतावलियां आज लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि भूषण के यहाँ आप देखते हैं कि उनके जो नायक हैं वो शिवाजी हैं, उनके जो नायक हैं वो छत्रसाल जी हैं, यानी कि एक बड़े हिंदू नेता कह सकते हैं। जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का रचनाकार बोला है, जिससे आप परिचित हैं, तो किस तरीके से शिवाजी और छत्रसाल के अंदर जो हिंदुओं के प्रति जो उत्साह है और हिंदुओं के प्रति जो उनका स्नेह है उसकी तरफ ध्यान इंगित करते हुए भूषण कई सारी रचनाएं लिखते हैं। उसी की तरफ ध्यान इंगित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उस समय के तत्कालीन परिवेश में अन्य कवि भी थे जो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे थे, वीरतावलियां लिख रहे थे, प्रशस्ति काव्य लिख रहे थे। इसकी परंपरा पहले हमको आदिकाल में मिलती है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल पड़ता है और भक्तिकाल के बाद हमको ये परंपरा फिर से रीतिकाल में दिखाई पड़ती है। ये महत्वपूर्ण बात है, यानी कि आश्रयदाता राजाओं के अंतर्गत जो कवि आते हैं, जैसे कि आदिकाल में हम देखते हैं हमको चंद्रवरदाई दिखाई पड़ते हैं, अन्य जो चारण भाट की परंपरा है वो दिखाई पड़ती है, जो सेना के लिए लिखते हैं, राजा के लिए लिखते हैं, उनके मनोरंजन के लिए, साथ में उनके उत्साह के लिए वो काव्य का सृजन करते हैं। उसी तरीके की परंपरा हमको भक्तिकाल के बाद रीतिकाल में दिखाई पड़ती है। उस रीतिकाल में जैसे कि आपको पता है रीतिकाल में श्रृंगार की एक बड़ी परंपरा है, लेकिन उस श्रृंगार की परंपरा के बीच हमको भूषण दिखाई पड़ते हैं, जिनके यहाँ हमको ओज की कविताएं मिलती हैं, वीर रस से परिपूर्ण कविताएं मिलती हैं, उत्साह की कविताएं मिलती हैं, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भूषण कभी कभी प्रवाह में जो है भाषा का उनको ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, या फिर जो काव्य की बंदिशें हैं उनका ध्यान नहीं रहता। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके संदर्भ में। इनका जो समय है वो 1613 से 1715 के मध्य माना है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने, तो आपको इनके विषय में ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। ग्रंथों की बात करें तो शिवराज भूषण जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण बात है, आपका परीक्षा प्रश्न यहाँ से बनता है कि कौन सा अलंकार ग्रंथ है इनका। तो शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक, ये दो इनके महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ हैं। आपको पता है, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, शिवाजी और छत्रसाल ये दो इनके नायक हैं, इनके यहाँ वो आश्रयदाता, ये उनके आश्रयदाता राजा हैं, शिवाजी हैं, छत्रसाल जी हैं, उनके यहाँ वो रहते हैं। भूषण इससे पहले भी अन्य राजाओं के यहाँ रहते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो काव्य है भूषण ने वहाँ पे भी काव्य का सृजन किया होगा, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। किस तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य संवेदना और विकास जो उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भूषण और मतिराम की चर्चा करते हुए, जो कि भाई हैं, तो बताते हैं कि वंशानुगत तौर पे वो जो है क्या है, भाई हैं, साथ में बताते हैं कि रचना क्षेत्र में भी वो क्या है, समगोत्री हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि उनकी जो परंपरा है वो अलग है, भूषण की परंपरा वीर से परिपूर्ण है, और किस तरीके से मतिराम के यहाँ जो है श्रृंगार, विशुद्ध श्रृंगार की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भूषण के विषय में, किस तरीके का भूषण का व्यक्तित्व रहा, किस तरीके से वीर से परिपूर्ण उनकी कविताएं हैं, और तमाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इनके विषय में जो बातें उन पर हमने चर्चा की, किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूषण को विशेष बताते हैं, और ये बताते हैं कि जनता के हृदय में जो चरित्र विद्यमान थे, भूषण ने उन्हीं चरित्रों के आधार पर, उन्हीं चरित्रों पर बातें लिखी, उनके यहाँ रहे भी। तो जनता जो थी, जनता के हृदय में जब तक वो चरित्र विद्यमान रहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, तब तक भूषण की ये जो रचनाएं हैं वो प्रासंगिक रहेंगी।
ये उनके कहने का अर्थ है। तो ये आपको ये उनके विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं। भूषण रीतिकालीन परंपरा के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और विशेष इनका एक स्थान है। वीर रस की कविताएं आप देखते हैं कि वीर गाथा काल आदिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, क्योंकि वहाँ पे वीर रस क्या है, केंद्र में है। उसी तरीके की परंपरा हमको रीतिकाल में भूषण के यहाँ दिखाई पड़ती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है भूषण के यहाँ। हिंदू जाति का कवि बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि बताते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पोइट बताते हैं हिंदू जाति का। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। फिर मिलते हैं किसी नए रचनाकार, आलोचक अथवा साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।